नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेंसकार्ट आईपीओ का फाइनल डिसीजन जानेंगे। आखिर अप्लाई करना है कि नहीं करना है, और मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊंगा कि मुझे अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन मत बनाइएगा। हर चीज का रीजन जान लीजिएगा, आखिर क्यों कह रहा हूँ अप्लाई करने के लिए और क्यों मना कर रहा हूँ ना अप्लाई करने के लिए। पूरा डिटेल वीडियो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, आईपीओ का डिटेल ये सब हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग सीधा डिसीजन बनाना है। तो इसलिए हम सीधा यहाँ पे कंपनी करती क्या है, सेक्टर क्या है, ग्रोथ है कि नहीं है, ये सब देखेंगे। ठीक है, और सब जानकारी चाहिए तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, उसको आप देख लो, आपको सारा जानकारी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम आइए जानते हैं कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। सबसे पहले जानते हैं कंपनी करती क्या है। मेन रिव्यू यहीं से शुरू होता है कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का सेक्टर क्या है। तो कंपनी का सेक्टर क्या है कि कंपनी डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है और ब्रांड करती है, ब्रांडिंग करती है। किसका? आई ग्लास हो गया, सन ग्लास हो गया, कॉन्टेक्ट लेंस हो गया, ये सारा चीज कंपनी काम करती है। मेनली कंपनी चश्मा वाले सेक्टर में काम करती है। अब बात आता है कि इस सेक्टर में ग्रोथ है कि नहीं है, और जब ग्रोथ है तो ये कंपनी कहां पे सस्टेन कर रही है। तो देखो, इस सेक्टर में ग्रोथ है, आने वाले समय में और तगड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। पहले गांव वगैरह में उतना लोग चश्मा नहीं लगाते थे, लेकिन आजकल आप जाके देखो, गांव में भी लोग चश्मे वाले होने लगे हैं। ये शहर की तो बात अलग है, वहां पे तो लगभग पहले से होते थे, लेकिन अब गांव में आप जाके देखोगे कि वहां पे बढ़िया होने लगे हैं। तो इसकी डिमांड बढ़ रही है दोस्त, इसकी डिमांड बढ़ रही है फैशन के लिए भी, और वैसे भी लोगों के आंख में प्रॉब्लम भी वगैरह ज्यादा कुछ होने लगा है। तो वो सब बढ़ रहा है, इसका डिमांड है, सेक्टर ग्रोथ है, सेक्टर में ग्रोथ है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लेंसकार्ट कहाँ पे सस्टेन कर रहा है? तो लेंसकार्ट भाई नामी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है और तगड़ा अपने सेक्टर में लीडिंग प्लेयर है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई। और कंपनी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के सेक्टर से और कंपनी जिस तरह वहां पे परफॉर्म कर रही है उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है कंपनी। आइए परफॉर्मेंस देखते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आखिर इसका फंडामेंटल कैसा है, क्या कुछ है। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइनेंशियल देखते हैं। तो फाइनेंशियल में हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू का। तो 2023 में इसका रेवेन्यू हुआ था 3927 करोड़ का, 2024 में 5609 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, मतलब रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ। 2025 की बात करें तो 7009 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। हर साल यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है, तगड़ा बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें 2023 और 24 में इसने लॉस किया है। 63 करोड़ का लॉस था 2023 में, 24 में 10 करोड़ का लॉस था, मतलब इन्होंने लॉस कम किया था, ये पॉजिटिव पॉइंट थी। उसके बाद 25 में बहुत तगड़ा जंप आया, 297 करोड़ का इनका प्रॉफिट हो गया, करीब 3028% का इनका जो है प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। तो ये इनका है, बट इससे ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि 3028% का प्रॉफिट हो गया तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कंपनी है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो वहां पे निगेटिव परफॉर्मेंस था। इस वजह से इसका कोई महत्व नहीं है। इसका मैं पर्सनली मैं बात करूं तो मैं उस कंपनी में ज्यादा इंटरेस्ट लेता हूं जो भले कम प्रॉफिट कर रही हो लेकिन लगातार उसका कांस्टेंट प्रॉफिट में इंक्रीज हो रहा हो। ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल कंपनी मानी जाती है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। ये आने वाले 1-2 साल में तगड़ा स्टेबल कंपनी हो जाएगी, तगड़ा प्रॉफिट करती है, ठीक ठाक रिपोर्ट दिखाती है, तगड़ी कंपनी बन जाएगी, तब का हम तब देखेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से इस लेवल का वो नहीं है। अभी इसकी वजह से, इस निगेटिव की वजह से जो प्रॉफिट है ये निगेटिव हो गया है, इसकी वजह से पूरा मामला भी बिगड़ जाएगा। अभी फंडामेंटल में थोड़ा सा गिरावट देखने को आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आप नेटवर्क देखोगे तो वो भी ठीक ठाक बढ़ा है, रिजर्व देखोगे वो भी बढ़ा है, सब कुछ यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। टोटल बोरो की बात करें तो इन्होंने बोरो अपना घटाया है, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। 917 करोड़ था 2023 में, 2024 में 497 करोड़ का इनका बोरो हुआ। 25 की बात करें 345 करोड़ का बोरो हुआ। हर साल बोरो घटा है, और जून 25 आते आते 335 करोड़ का बोरो बचा है। तो बोरो भाई कम हुआ है, बोरो कम हुआ, यही बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है भाई। वहीं हम बात कर लेते हैं कुछ इंडिकेटर जो हमें बताते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियली फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं है। आरओसी की बात करें तो आरओसी 13.84 का है, तो चलो ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन नेटवर्क 4.84 का है, कम है, और ज्यादा होना चाहिए था। EBITDA मार्जिन की बात करें तो 14.6 का है, तो ये भी चलो ठीक ठाक है। प्राइस टू वैल्यू 11 का है। मार्केट कैप जो है ठीक ठाक मार्केट कैप भी है। ईपीएस बात करें बहुत ही कम है, पी बहुत ज्यादा है, तो दोनों का दोनों निगेटिव पॉइंट है, पूरा का पूरा निगेटिव पॉइंट है, और इस वजह से इसका फंडामेंटल तो स्ट्रांग नहीं होने वाला है। इस वजह से भी इसका फंडामेंटल स्ट्रांग वाला जो है बिगड़ जाएगा। इसके पेयर की बात करें तो पेयर कोई यहाँ पे लिस्टेड पेयर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अनलिस्टेड में बहुत सारी कंपनियां आपको मिल जाएंगी, और बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया कंपनियां मिल जाएंगी। लेकिन स्टार्ट कहीं ना कहीं ब्रांड वैल्यू सब में आगे निकलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो है इसके आईपीओ का, कुछ तो ओएफएस है और कुछ जो है इनका फ्रेश भी है। तो फ्रेश का यूज ये अपने कंपनी के ग्रोथ में करेंगे, ये पॉजिटिव पॉइंट है। ये अपने ग्रोथ में लगाएंगे, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है यार। ये सब पॉजिटिव पॉइंट है कि अपने ऊपर ये खर्चा कर रहे हैं, अपने ब्रांडिंग करने में, ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में, इन सब पे खर्चा कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये तो बढ़िया है। आओ अब देख लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, क्यूआईबी ने ओवर सब्सक्राइब किया कि नहीं किया है। जनरली क्यूआईबी का डे 1 पे ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है, बट इसमें आप देखोगे तो डे 1 पे ही ये ओवर सब्सक्राइब हो गया। 1.42 टाइम क्यूआईबी वाले सब्सक्रिप्शन मार दिए, तो ये बहुत ही यार, बहुत ही मतलब तगड़ा पॉइंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भाई। और एंकर लिस्ट देख लेते हैं। एंकर लिस्ट आप देखोगे बहुत सारे नाम,
बहुत नाम, इतना नाम आपको देखने को मिलेगा, इतना पूरा इनका लिस्ट भरा पड़ा है, 11 पेज का इनका लिस्ट है। आप ऐसे जितने नाम सोच सकते हो, जितने म्यूचुअल फंड, सबका नाम आपको मिलेगा। आई थिंक नेपोन करके जो है उसका शायद नहीं है, और लगभग सबका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एंकर लिस्ट के मामले में इसको मैं 5 स्टार की रेटिंग देना पसंद करूंगा। पूरा 5 में से 5 इसकी रेटिंग बन रही है भाई, पूरा का पूरा रेटिंग है भाई, इतना शानदार एंकर लिस्ट है। तो अब एंकर लिस्ट बढ़िया है, शानदार है, बड़े प्लेयर इसमें पैसा लगा के बैठे हैं, तो ऐसे ही नहीं बैठे हैं। बात करते हैं कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है। तो कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है दोस्त, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, चाहे जो कहे, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। मैंने आपके सामने इसका पूरा पुर्जा का पुर्जा खोल के रख दिया, और इससे आपको कहीं नहीं लगा होगा कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। रीजन क्या है इसका, जो है प्रॉफिट अभी जस्ट ही प्रॉफिट में आई है कंपनी। दूसरा चीज इसका आप देखोगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ वो भी कम है, पी देखोगे वो बहुत ही ज्यादा है। तो इन सब वजह से फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं है। फंडामेंटली आप इसको गुड मान सकते हो, बट स्ट्रांग नहीं है। अब फंडामेंटली गुड रहती है तो मैं अपना बात करूं तो मैं केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करता हूं, लॉन्ग टर्म के लिए तो कतई नहीं करता हूं। बस कुछ कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए मारता हूं, लेकिन इतना पी ज्यादा है तो मैं पागल नहीं हूं इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखूंगा, केवल शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन के लिए देख रहा हूं। आइए जीएमपी देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूं कि नहीं करने वाला हूं। तो जीएमपी 85 का जीएमपी है, 85 का जीएमपी चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग करीब 21-22% का यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। तो ठीक ठाक लिस्टिंग गेन अभी मिल रहा है। और मैं बात करूं इसमें अप्लाई करूंगा कि नहीं, तो देखो मैं डे 1 डे 2 इस पे नहीं सब्सक्राइब करता हूं, डे 3 यानी लास्ट डे पे सब्सक्राइब करता हूं। तो लास्ट डे 4 नवंबर इसका लास्ट डे है, तो 4 नवंबर को मैं अप्लाई करूंगा। 4 नवंबर को करीब 4 बजे के अराउंड में अप्लाई करूंगा, शाम के 4 बजे के अराउंड में अप्लाई करूंगा। इस पर क्यों अप्लाई करूंगा उसका रीजन ये है, यदि जीएमपी ध्यान से सुन लीजिए, यदि जीएमपी 15% से ऊपर रहता है, 15% से ऊपर जीएमपी रहेगा तो मैं इसमें अप्लाई करूंगा, वरना कतई अप्लाई नहीं करने वाला हूं। यदि इसमें 10% भी जीएमपी रहेगा तब भी नहीं अप्लाई करूंगा। फिर से बता रहा हूं, चाहे इसमें लिस्टिंग के दिन 100% का लिस्टिंग गेन हो जाए, मुझे नहीं मतलब है। यदि जीएमपी 15% से थोड़ा सा भी कम हुआ तो मैं नहीं अप्लाई करने वाला हूं। यदि 15% से ऊपर रहा या 15% रहा तो ही इसमें अप्लाई करूंगा, वरना किसी कीमत पे नहीं करने वाला हूं। तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आपका क्या डिसीजन है, आपका जो भी डिसीजन है मुझे जरूर बताइए, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर करूंगा कि आप 4 नवंबर को अप्लाई करना, उससे पहले मत करना। और 4 नवंबर को जीएमपी 15% चल रहा हो तभी अप्लाई करना, उससे पहले तो मत ही करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से सोच लो आपको क्या करना है। आप जो भी करना चाहते हो कमेंट में बताओ कि आप क्या करने वाले हो। फिलहाल आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।